बुआ मैं आपको ये बात बता तो दूं, मगर आप प्रॉमिस करिए आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, कॉज ये सब उसका और आपकी फैमिली का है। उसका कौन जिमिन? ते का। मैंने ये सब ते के नाम पर किया है। क्या? जानती हूँ कि मुझसे नाराज हूँ, नहीं समझना चाहती ये सब, लेकिन क्या करूँ? उसके जैसा मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं जिस पर मैं अपनी प्रॉपर्टीज के लिए भरोसा कर पाऊँ। इसलिए मैंने ये सब ते के नाम पर कर रखा है, ताकि अगर किसी मिशन के चलते मैं इस दुनिया से चली भी गई तो। जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस सौतेली बहन के नाम पर तुमने ये सब कर रखा है, और तुम्हारे भाई उन्हें क्या मिलेगा? नहीं बुआ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे बस एक भरोसेमंद इंसान चाहिए था जिसके नाम पर मैं ये सब कर सकती थी, और मैंने किया ते के नाम पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब अकेले उसी का है, ये सब यूवी और रूहान का भी है, उनके फ्यूचर के लिए। नहीं जिमिन, मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। कहीं तुमने ये सब जानबूझकर तो। बुआ ये आप क्या बोल रही हैं? बोल तो तुम रही हो कि मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे लिए भरोसेमंद नहीं हैं। इसका मैं क्या मतलब समझूं? बुआ मैंने ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट उस टाइम आप, यूवी, रूहान यहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने। बस जिमिन, सफाई देना बंद करो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मेरे और मेरे बच्चों पर कोई भरोसा है ही नहीं तो मैं कब कहाँ से चली गई होती। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वो ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या मैं गलत समझ रही हूँ, या फिर तुम मुझे बेवकूफ बनाने पर तुली हुई हो? बुआ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जिमिन, बहुत हो गया। अगर तुम्हें मुझ पर, मेरे बच्चों पर भरोसा है ही नहीं तो मैं यहाँ पर रहूंगी क्यों? मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। हाँ? नहीं बुआ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी प्लीज। अब जानती है ना कि रूहान और लिसा की शादी कितनी मुश्किलों की बात तय हुई है, और आप ऐसे में ये सब बोल रही हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। तो और मैं क्या कहूँ तुमसे? एक तो तुम्हें मुझ पर, मेरे बच्चे पर भरोसा नहीं है, और ऊपर से वो लड़की, वो हमारे घर में क्या ही लेकर आएगी? मैं तो कहती हूँ अगर मैं यहाँ से गई तो मैं उन दोनों की शादी भी नहीं होने दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है। बुआ प्लीज ऐसे मत कहिए। रूहान रूहान लिसा से बहुत प्यार करता है, और मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद भी ये सब ते, आपका, रूहान, यूवी सबका होगा। नहीं जिमिन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मतलब ये कि अब तुम तो यहाँ से जा रही हो, ते तो यहाँ पर रही नहीं, सो आई थिंक कि ये सब रूहान और यूवी के नाम पर हो जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ते तो शादी करके चली गई है, और कभी ना कभी तुम भी चली जाओगी, फिर इस प्रॉपर्टी का तुम क्या ही करोगी? तो आप चाहती हैं कि मैं ये सब रूहान और यूवी के नाम पर कर दूं? हाँ जिमिन, अभी अभी तो तुमने उसके लिए लड़की देख कर आई हो ना, और अब उन दोनों की भी फैमिली होने वाली है, तो उन्हें फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं तुमसे ऐसा बोल रही हूँ। तुम मुझे सेल्फिश मत समझना। नहीं बुआ, शायद आप सही कह रही हैं। ते तो वैसे भी यहाँ से जा चुकी है, उसके पास एक फैमिली है, और मैं तो चली ही जाऊंगी। यानी कि तुम तैयार हो? तो इन पेपर्स पर ते की साइंस कैसे लाओगी? वैसे भी वो तो तुमसे बात भी नहीं कर रही। एक्चुअली बुआ, ते नहीं, मैं खुद उससे दूर हुई थी, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ते मुझसे आज भी बात करना चाहती है, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। एक साइन के लिए मैं वो चीज़ें नहीं भुला सकती जो ते के मन में मेरे लिए है। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि शायद वो इन पेपर्स पर साइन कर दे। जिमिन कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे तुम्हें उससे कितनी ही रिक्वेस्ट करनी पड़े।
मगर तुम इन पेपर्स पर उसके साइन लेकर आओगी। इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। बाय द वे, पेपर देखकर जिमिन को ये तो समझ आ चुका था कि बुआ का प्लान पहले से ही ये सब करने का था, बस उन्हें कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। समझ नहीं आ रहा, मैं तेरे को कॉल करूं तो करूं कैसे? शायद मुझे उसे मैसेज कर देना चाहिए, मे बी वो समझ जाए कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद जिमिन ते के नंबर पर एक मैसेज छोड़ देती है, जिसमें जिमिन ने लिखा था कि वो उससे किसी कैफे में मिलना चाहती है। वैसे तो जिमिन का कोई इरादा नहीं था ते से बात करने का किसी भी हालत में, मगर अभी जो हो रहा है वो शायद उसके घर को तोड़ सकता है, इसलिए उसने ये चीज सही समझी। हाँ, ये किसका ना, ये तो दी का नंबर लग रहा है, मगर वो मुझे मैसेज मुझसे कैफे में मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात। ते क्या कर रही हो, रेडी हुई? हाँ। जंगकुक, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? ते मैं सोच रहा था कि तुम मुझे घर में देखकर खुश होगी, मगर तुम तो। खैर छोड़ो ये सब। मैंने हम दोनों के लिए डिनर प्लान किया है, हम दोनों अभी डिनर पर जा रहे हैं। तुम्हें वैसे तो रेडी होने की जरूरत नहीं है, काज मेरी बीवी तो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो चले? जंगकुक अभी डिनर पर? ते जंगकुक, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आई नो, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर फ्रेश अप करना चाहता हूँ। प्लीज ते, हम डिनर के बाद वापस आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम बाहर जाओ। शायद दी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करना चाहती होंगी, मुझे उससे मिलना चाहिए। फाइन दी, हम कल कैफे में मिलते हैं, आई मिस यू। इसके बाद जंगकुक ते को होटल ले जाता है, जहाँ पर उसने ते के लिए बहुत अच्छा डिनर प्लान किया था। हाँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ते मैं जानता हूँ पिछले कई दिनों से तुम बहुत ही ज्यादा, इसलिए बस मैंने, अब मेरा तो इतना हक है ना कि मैं अपनी बीवी को खुश रख सकूं। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। आई नो, मैं क्यूट हूँ, सब कहते हैं। वैसे क्या मेरे इस इतने बड़े गिफ्ट के बदले एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है? वैसे तुम क्यूट के साथ बेशरम भी हो, ऐसे कौन रिटर्न गिफ्ट मांगता है? अब तुम्हें देना है तो दो, वरना ना। इसी नॉटीनेस एंड क्यूटनेस के साथ देखो साथ में डिनर करते हैं और घर के लिए आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा जिमिन से बात करूं या ना करूं, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। हाँ, ये कैसा रॉन्ग नंबर है? हेलो हेलो फ्यूचर हस्बैंड। हाँ रोज, वेल फेयर, तुम मेरी आवाज बहुत अच्छे से पहचानते हो। वैसे लगता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती। नहीं रोज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं किसी और के बारे में तो सोचते नहीं हो ना? नहीं, एक्चुअली मैं काम में बिजी था, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी को याद कर सकूं। यू नो व्हाट योंगी, वैसे तो मैं किसी को इतना सच नहीं बोलती, बट तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। शायद तुम्हें कुछ फ्लर्टिंग स्किल्स सीखनी चाहिए जो तुम मुझ पर ट्राई कर सको एज इम्प्रेसिंग मी। रोज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट,
बट मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद मुझसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और बात रही याद करने की, तो दे आर वेरी लकी जिन्हें मैं याद करता हूँ। खैर, तुम्हें सब जानने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शादी पर फोकस करना चाहिए। बट यूंगी मैं समझ नहीं आता कि आखिरकार इसके दिमाग में चलता क्या है। कहीं वो लड़की जो इसके साथ उस दिन कार में थी, मुझे पता लगाना होगा आखिरकार वो लड़की थी कौन। डैड का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? ये एक बार तुम अपने फोन से ट्राई करो। जब नहीं लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा मुझे तो कि आखिरकार ये सब इतनी जल्दी कैसे और क्या मकसद से हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये ना, ये तो नहीं जानते कि ये सब क्यों हो रहा है, मगर हमें इतना पता है कि हमें ये सब ठीक करना है। मगर ये कैसे? तुम देख रहे हो ना, एक तरफ मॉम है जिन्होंने यूंगी के लिए लड़की देखकर शादी फिक्स भी कर दिया, इनफैक्ट उन्होंने तो डेट भी निकलवा ली है, और दूसरी तरफ जिमिन सनी रोहन से शादी के लिए हाँ तो कह दिया, मगर तभी जब जिमिन उस फैमिली से अलग होगी, मुझे तो डर है कि कहीं जिमिन ने कोई गलत कदम उठा लिया फिर। लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ ना हो तो ही बेहतर होगा। और मैंने कहा ना, मैं डैड को कॉल करता हूँ, वो जल्दी वापस आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। अब जल्दी से मुझे कैफे के लिए जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझसे आकर पूछे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देखो मेरी फाइल। हाँ हाँ, क्या हुआ थी? इतनी सुबह सुबह वो भी बैग लेके कहाँ जा रही हो? कुछ भी नहीं, वो मॉम कुछ ग्रोसरीज के लिए भेज रही थी। तो वैसे किस फाइल के बारे में बोल रहे थे? वही जिस पर मैं कल रात काम कर रहा था, प्लीज ला दो। हाँ ये लो। वैसे मैं भी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें शॉपिंग आई मीन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए छोड़ दूंगा मॉल में। नहीं जाऊँगा, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, बहुत सारा सामान हो जाएगा ना, तो मुझे लेकर आना भी पड़ेगा। मैं चले जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ओह ओके फाइन, अपना ख्याल रखना। इसके बाद जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। सो सॉरी जोंगकुक, मैंने तुमसे झूठ बोला, मगर मैं क्या करती। अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते, इसलिए मैंने नहीं बताया। इसके बाद ते ड्राइवर के साथ कैफे के लिए निकल जाती है। तो निकल गई है। वैसे तो काम के बीच में अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहिए, मगर जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो कभी कभी टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। जरा देखूं तो कि ऐसी कौन सी ग्रोसरीज ये लेने जा रही है। इतना बोलकर जोंगकुक भी ते के पीछे चला जाता है। एक सेकेंड, ये तो कैफे, पर तेने कहा था कि वो ग्रोसरीज के लिए, यानी कि उसने मुझसे झूठ बोला। मगर ते यहाँ कैफे में क्या करने के लिए आई होगी? जोंगकुक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी ते कार से बाहर आती है और कैफे के अंदर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जोंगकुक भी चला जाता है। दी, बताइए क्या बात करनी थी आपको? दरअसल मुझे तुम्हारी साइन चाहिए इन पेपर्स पर। हाँ, ये कैसे पे दी? लेकिन ये सब तो देखो मैं जानती हूँ, इसलिए प्लीज मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, इन पेपर्स पर साइन करो और ये बात किसी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। दी फाइन, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ साइन करने के लिए रेडी हूँ, मगर प्लीज ऐसा मत करिए, ये सब तो आपका है, आप ये सब बुआ और उनके बेटों को क्यों दे रही हैं? देखो, जो रिश्ता हम दोनों के बीच था वो बहुत पहले ही टूट चुका था, और अब
हम दोनों एक दूसरे के कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और मैं जितना कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना करो। वेल डन जिमिन। जितना मैं तुम्हें जानता था, तुम तो आजकल उससे भी ज्यादा बुरी बन गई हो। हाँ? जोंकुक, तुम यहाँ? तो मैंने सोचा था कि कल रात की तरह हम सुबह भी थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड करें, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ रही हो। आई एम सॉरी जोंकुक, मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी। आई नो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम्हारी दी तुम्हारे बारे में बात करना चाहती है और इसलिए तुम्हें बुला रही है, मगर अफसोस इससे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जोंकुक, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। दी तो प्लीज इसकी तरफ से सफाई देना तो बंद ही करो। उस दिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा था, कॉज तब हायोंग थे वहाँ पर जिन्होंने बात को संभाल लिया था, और शायद कुछ हद तक उन्होंने सच ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए ओवर पॉजिटिव है। एंड ही वाज राइट, ये तुम्हारे लिए ओवर पॉजिटिव तो है, मगर शायद इन पैसों की वजह से। क्यों जिमिन? जोंकुक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि दी मेरे लिए पॉजिटिव है कॉज पैसों के लिए, जो कि मेरा है भी नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ इनका है, और ना ही तो मुझे ये सब कुछ चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ दी का साथ था, जो मुझे बहुत समय तक मिला। हाँ, कुछ गलतियाँ की है मैंने अपनी ज़िंदगी में, जिनकी वजह से वो मुझसे नाराज़ है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। इतना बोल करते उन पेपर्स पर साइन करने ही वाली होती है कि जोंकुक उसे रोक देता है। नहीं थे, इतनी जल्दी नहीं। इससे पहले तुम इन पेपर्स पर साइन करो, मुझे तुम्हारी बहन से एक वादा चाहिए जो इन पेपर्स पर साइन करने के बदले होगा। कैसा वादा? खैर, वैसे जिमिन ने मुझे बताया था कि तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, मगर तुम्हें इतना तो याद होगा ही कि कितने दिनों हुए वैसे तुम्हें तेरे से बात ना करते हुए? लगभग 3 महीने। वैसे तो जिमिन मेरी दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हमेशा खुश रहने वाली है, मगर पता है एक छोटी सी तार है जो तुम्हारी खुशियों की तार से जुड़ी हुई है, और मैं तुमसे ये वादा चाहता हूँ कि तुम ते के साथ हमेशा रहो, उसके साथ हमेशा खुलकर बातें करो, और अपना ये नाराज़गी वाला नाटक अब बंद कर दो। क्या? नाराज़गी वाला नाटक? जोंकुक, ये तुम ते जोंकुक, क्या क्या कहा तुमने कि मेरी नाराज़गी नाटक? ओह, आई जस्ट फॉरगेट, तुम तो घर में सबसे छोटे हो, शायद तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया होगा, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरी नाराज़गी नाटक है। खैर, ते अगर तुम्हारा मन है तो ही इन पेपर्स पर साइन करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। इसके बाद ते जोंकुक की तरफ देखे बिना ही उन पेपर्स पर साइन करके जिमिन को दे देती है। ती जोंकुक की बात से आपको बहुत हर्ट हुआ, मैं जानती हूँ, मगर क्या मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ मांग सकती हूँ? हाँ, कहो। दी, मुझे आपको एक बार बस हक करना है। फाइन। आई मिस यू। आई मिस्ड यू टू। इसके बाद जिमिन वो पेपर्स लेकर घर के लिए चली जाती है। तो ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ वो डिजर्व करती है, मगर तुम जोंकुक, वो सब कुछ मुझे नहीं जानना, कॉज मैं दी को पिछले 15 सालों से जानती हूँ, तुमसे अच्छे से जानती हूँ कि मेरी दी कैसी है, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि तुम किसी के बारे में भी गलत बोल लो, लेकिन मेरी दी के बारे में नहीं।
मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर दी वहां से चली जाती है। ये देवी ना, पता नहीं ये दी के नाम का भूत कब इसके सिर से उतरेगा। खैर, मुझे अभी ऑफिस जाना चाहिए। बाकी धमकी देकर तो गई है, मैं भी देखता हूँ कैसे मुझसे बात नहीं करेगी। अरे जंकुक, तुम यहाँ बाहर सोफे पर, तुम तो मुझसे पहले आ गए थे ना, अभी तक फ्रेश क्यों नहीं हुए? हाँ पानी। थैंक यू दे। दे, ये जंकुक को क्या हुआ? ये बाहर क्यों बैठा है? एक्चुअली हाँ, उसका दिमाग है, सो उसे ही पता होगा कि क्या हुआ है। आई डोंट नो। ओह, आई अंडरस्टूड कि क्या हुआ है। वैसे जंकुक दे के साथ झगड़ा करने में उतना मजा नहीं आया होगा जितना यहाँ बाहर बैठकर आ रहा होगा, है ना? प्लीज मेरी खिंचाई करना बंद करिए। ओके फाइन, आई वाज जस्ट जोकिंग। अच्छा बताओ क्या हुआ है? वो आज मैं और ते जिमिन से मिले। क्या? एक्चुअली उससे मिलने ते ही गई थी, मगर मैं था जो ते के पीछे पीछे चला गया। जिमिन ने उसे बस बुलाया था, वो भी कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए। क्या? पेपर्स पर साइन? मगर कैसे पेपर्स? दरअसल जिमिन ने अपना सब कुछ ते के नाम पर एज अ नेस्ट एंटाइटल, और अब जब वो अपना सब कुछ अपने बुआ के बेटों को दे रही थी तो उसे ते के सिग्नेचर्स चाहिए थे उन पेपर्स पर, कॉज उन सब पर ते का बराबरी का हक था। मैंने ते को बस उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मना किया था, बट ते ने मेरी बात नहीं मानी और उन पेपर्स पर साइन करके जिमिन को दे ही दिया। और बस इन्हीं सब की वजह से हम दोनों का एक छोटा सा झगड़ा हो गया। उससे मैं उसने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगी और सुबह से मुझसे बात भी नहीं कर रही। जंकुक, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि जिमिन अपनी दी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती और ना ही तो कुछ गलत होने देना चाहती है, इसलिए उसने, तुम टेंशन मत लो। इतना बोलकर युंगी वहां से चला जाता है। जिमिन ने अपना सब कुछ अपने भाइयों को दे दिया है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई भी पता नहीं चला। वो यहाँ है भी या फिर? एक सेकेंड, रोहान। हाँ, मुझे उसे कॉल करके पूछना चाहिए। क्योंकि रोहान को कॉल करने की कोशिश करता है बट उसका फोन नहीं लगता। रोहान, कॉल उठाओ। पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें क्यों हो रही है। जिमिन का ऐसे अचानक घर छोड़कर जाना और ये ना सब कुछ रोहान और उसके भाई के नाम पर करना, ये सब मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा। आफ्टर ऑल जिमिन तो अपने मन से ये सब कुछ कर रही है, मुझे ये सब गलत क्यों लग रहा है। मुझे एक बार खुद जिमिन से बात करनी है, मगर कैसे? मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता लग रहा। बाय द वे, युंगी को खुद नहीं पता कि वो जिमिन की इतनी ज्यादा चिंता कर क्यों रहा है, कॉज उसने पहले दिन भी देखा था कि जिमिन अपने भाइयों से दूर होने पर उतनी उदास नहीं थी जितनी ते से दूर होने पर हुई थी। और अभी भी ये सब तो जिमिन का है और वो ये सब अपने भाइयों को क्यों दे रही है ये भी युंगी समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसे ये सब गलत लग रहा है। मुझे जिमिन को ढूंढना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। आखिरकार वो ऐसी बेवकूफी कर भी कैसे सकती है। वेल डन जिमिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे ही सिग्नेचर रॉयल तो है ना? हाँ बुआ, ये रियल सिग्नेचर है। मैंने खुद देखो अपने सामने सिग्नेचर करते हुए देखा है। ये रियल है। चलो मान लिया ये रियल सिग्नेचर है, और तुमने इतना अच्छा काम किया है तो एक प्यारा सा और छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए भी तो बनता है ना?
वो आपको जो ठीक लगे आप वो गिफ्ट मुझे दे सकती हैं, मुझे सब कुछ मंजूर है। ओह जिमिन, यही तो तुम्हारा शाम है। तुम जिससे प्यार करती हो उसके लिए मरते दम तक अपना सब कुछ लगा देती हो, और जिसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती, वो चाहे तुम्हारे सामने मरता ही क्यों ना रहे, तुम उसे देखोगी भी नहीं। खैर, ये तो तुम्हारी बात ही अलग है, मगर आज मेरा गिफ्ट ये है। हाँ बुआ, ये कैसी चाबी है? अब जिमिन, जब तुम यहाँ से जा रही हो तो तुम्हें कहीं पर रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। ये हमारे पुराने घर की चाबी है। अब तुम्हारा आखिरी वक्त उस घर में गुजरे, अब बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ, इसलिए बस मैं ये चाबियां अब तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ। क्या पुराना? क्या बुसान वाले घर की बात कर रही हैं? बहुत समझदार हो तुम। वैसे मैंने सुना था कि जहाँ पर लोग जन्म लेते हैं वहाँ पर मरे तो लोगों की आत्मा को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है, और बचपन से तुम तो वैसे भी अपनी जिंदगी में पीस ढूंढ रही थी, सो वो जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। शायद आप सही कह रही हैं। इतना बोलकर जिमिन एक टक लगाकर उन चाबियों को देख रही थी। वैसे जिमिन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया एंड रियली आई एम थैंकफुल टू यू, बट मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम वो मानोगी? हाँ कहिए ना। एक्चुअली अब रोहान की शादी हो रही है तो वो तो बिजी रहेगा अपनी वाइफ के साथ, एंड अनदर वन थिंग कि यूवी तो वापस अब्रॉड पढ़ाई के लिए चला जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से कोई कांटेक्ट मत रखो। आई मीन वो दोनों बिजी होंगे तो आई होप सो तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगी, है ना? नहीं बुआ, मैं उन दोनों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी।